हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और परफ्यूम को लेकर। मैं आपको अक्सर परफ्यूम टॉकीज पे नए नए परफ्यूम्स के बारे में बताता हूँ और सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि ये कैसे स्मेल करते हैं, इनकी लॉन्जिविटी कितनी है, इनका प्राइस कितना है। तो ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि जब आप किसी नए परफ्यूम को देखते हैं तो आप एकदम अनजान होते हैं उसके बारे में और आपको उसकी ABCD तो क्या उसका A भी नहीं मालूम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम ABCD तक मैं उसके बारे में आपको बता दूं। बाकी आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपको लेने से पहले ये समझना होगा कि आपको क्या पसंद है। आपको सिट्रसी स्मेल पसंद है या आपको स्वीट स्मेल पसंद है या आपको फ्रूटी स्मेल पसंद है या आपको फ्लोरल स्मेल पसंद है। ये सारी जो स्मेल है ये सर्वविदित है। ऐसा नहीं है कि ये परफ्यूम्स में ही होती हैं, ये हर जगह मिल जाती हैं और इनका अनुभव आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में करते रहते हो और तभी डिसाइड करते हो कि मुझे ये स्मेल पसंद है। तो मैं आपको परफ्यूम्स में कौन सी स्मेल है इतना बताता हूँ, बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो। तो देखिए, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको उस अनजाने परफ्यूम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि जब आप उसे खरीदें तो आपके सामने कुछ रेफरेंसेस हों, कुछ आपको पता चले उसके बारे में कि हाँ शायद ये ऐसी महकती होगी, तो ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। किस नए परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। इसकी रिक्वेस्ट भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी। मेरे ज्यादातर वीडियोस जो होते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मुझे कंपनियां परफ्यूम्स स्पॉन्सर कर रही हैं और मैं उन परफ्यूम्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अभी बहुत कंपनियां मुझे परफ्यूम स्पॉन्सर नहीं करती हैं, मुझसे रिक्वेस्ट या मुझे परफ्यूम्स नहीं भेजती हैं कि हमारे परफ्यूम्स के बारे में बताइए। तो जो भी आजकल मैं बताता हूँ या तो अपनी पसंद के परफ्यूम्स ढूंढता हूँ या फिर आपकी रिक्वेस्ट पर उन परफ्यूम्स को मंगाता हूँ और उनके बारे में कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं ताकि जब आप उन्हें खरीदने की सोचें तो आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी बहुत जानकारी उस परफ्यूम की आपको हो। तो आज मैं आपको न्यूड के मैनहट्टन हिल्स के बारे में बताऊंगा। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस परफ्यूम के बारे में बताइए। तो दिखाता हूँ सबसे पहले इसका बॉक्स। ये देखिए, इसका बॉक्स ऐसा है। बॉक्स अच्छी क्वालिटी का है, सिल्वर कलर से बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ब्लैक कलर का बॉक्स है और सारी डिटेल्स पीछे भी दी हुई हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं और साथ ही ये भी इसमें लिखा हुआ है कि इसका MRP क्या है। तो MRP में आपको बता देता हूँ, इसका MRP है 799, यानी कि करीब करीब 800 रुपए में ये 100 ml की बॉटल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि MRP पे ये परफ्यूम्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि 800 में तो ये परफ्यूम नहीं मिलेगा, इससे कम में मिलेगा। तरह तरह के ऑफर्स डिफरेंट साइट्स पे चलते रहते हैं। इस बॉक्स को रख देता हूँ यहाँ पर और अब बताता हूँ कि इसकी बॉटल कैसी है। ये देखिए, इसकी बॉटल ये आपने देखी, ग्रेडियंट है, कुछ ऊपर ब्लैक है, नीचे थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है और सिल्वर कलर से यहाँ पे न्यूड और मैनहट्टन हिल्स लिखा हुआ है। तो बॉटल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जिस प्राइस रेंज में मुझे ये मिली है वो 800 तो नहीं है, उससे कम है। अगर उसके हिसाब से मैं देखता हूँ तो ये जो बॉटल की क्वालिटी है ना, ये बॉटल की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका कैप भी सिल्वर कलर का है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ढीला है, बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है। तो कभी ऐसे उठाने की कोशिश मत करिएगा, वरना ये बॉटल जाएगी नीचे और कैप रहेगा आपके हाथ में। तो बहुत सावधानी से इसको आपको यूज करना पड़ेगा जब आप इसको हाथ में पकड़े। तो देखिए, ये बॉटल है, बॉटल अच्छी क्वालिटी की, मैंने आपको बता दिया। सिल्वर कलर का इसका एटमाइजर है। अब देखते हैं इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है। इसका स्प्रे भी देखिए काफी अच्छा है, हल्की हल्की मिस्ट सी स्प्रे करता है। वाह, शुरुआत से ही एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही एरोमेटिक स्मेल आती है, सिट्रसी स्मेल आती है। इसमें लेमन का और मैंडेरिन ऑरेंज की बड़ी अच्छी स्मेल आपको शुरुआत से ही मिलेगी। तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल शुरुआत से इसके अंदर से आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो इसका पड़ता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को सिट्रसी स्मेल पसंद आती है। तो आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन
मैक्सिमम लोगों को इम्प्रेस तो जरूर करेगा, बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनको ये स्मेल शुरुआत में पसंद ना आए। तो देखिए, पिछले एक हफ्ते से इस परफ्यूम को मैं यूज कर रहा था और सोच रहा था कि जब इसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए तो आपको बताऊं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो मिड नोट है उसमें आपको हल्का सा फ्लोरल एलिमेंट भी मिलेगा जैस्मिन का। तो जैस्मिन की हल्की सी फ्लोरल स्मेल और नेरुली की जो ऑरेंज के जो फूल होते हैं उसकी हल्की सी सिट्रसी और थोड़ी सी जो बिटरनेस होती है उसके साथ मिक्स होकर जो स्मेल आती है वो भी इसके अंदर आती है, जो कि इसको काफी अच्छा बनाती है और काफी एरोमेटिक हो जाता है मिड नोट में ये। और इसके बेस नोट में आपको जो सबसे अच्छी स्मेल होती है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो होती है मस्क की। तो मस्क की स्मेल आती है, साथ में इसके एम्बरी स्मेल भी आती है, हल्की सी सैंडलवुड की जो स्मेल होती है वो भी इसके अंदर आती है। कुल मिला के इसका जो बेस नोट है ना, वो कम से कम 2 से 3 घंटे तक तो आपकी बॉडी या आपके कपड़ों पर रहता है और उसकी स्मेल काफी मस्की होती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन कैसा है और इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए, इसका प्रोजेक्शन सिट्रसी नोट्स होने की वजह से काफी अच्छा रहता है, क्योंकि एरोमेटिक है, काफी दूर तक स्प्रेड करता है। तो कम से कम 2-3 फीट तक लोगों को एहसास होगा कि आपने बड़ी अच्छी स्मेल लगा रखी है। आप कहीं से भी गुजरेंगे तो उसका जो सियाज होता है, जो उसकी सेंट्रेल होती है ना, वो लोगों तक जरूर पहुंचती है और लोगों को एहसास कराती है कि आपने एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगा रखी है। तो प्रोजेक्शन काफी अच्छा है, कम से कम आधे घंटे तक तो ये प्रोजेक्ट करता है, लोगों को एहसास कराता रहता है कि आपने स्मेल लगाई है। और इसकी लॉन्जिविटी जो है वो मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ, 3 से 4 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी। अगर आपने कपड़ों पर लगाया है तो 4 घंटे तक इसकी स्मेल स्टे करती है, अगर आपने बॉडी पर लगाया है तो 2.5 से 3 घंटे तक आपकी बॉडी पर इसकी स्मेल आती रहेगी। तो ये रही इसकी लॉन्जिविटी की बात। अब बताता हूँ कि ये मुझे 800 की बजाय किस प्राइस में मिल गया। तो मुझे देखिए 365 का मिला था, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया तो मुझे 365 का मिल गया। तो 365 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ इसकी बॉटल की क्वालिटी, इसका बॉक्स का क्वालिटी और इसकी जो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है, तो ये फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। अब आपको अच्छी लगे कि नहीं लगेगी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके बारे में, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको जरूर लीजिएगा। अगर आप उन बातों से असहमत हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती जिसके अंदर से सिट्रसी स्मेल आए, जिसके अंदर जैस्मिन का जो मिड नोट में स्मेल आती है वो आए, जिसके अंदर से मस्क की स्मेल आए, तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जिनको ऐसी स्मेल पसंद आती है वो इसको जरूर ले सकते हैं। और साथ ही लॉन्जिविटी की भी बात मैं आपको कर देता हूँ, जिसको लगता है कि 3 से 4 घंटे की लॉन्जिविटी कम है वो भी इसको न ले। जिनको लगता है 3 से 4 घंटे की लॉन्जिविटी ठीक है मेरे लिए, वो जरूर ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैं ज्यादातर जिन परफ्यूम्स के बारे में बताता हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसलिए डाल देता हूँ ताकि आपको ज्यादा ढूंढना न पड़े और आपको जिस परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ उसी परफ्यूम का लिंक मिल जाए। और अब आपको बताता हूँ कि अगला परफ्यूम कौन सा होगा जिसका रिव्यू करूंगा। हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मस्ट एंड हार्बर के वुड्स परफ्यूम के बारे में बताइए। तो मस्ट एंड हार्बर का वुड्स परफ्यूम मैंने ऑर्डर कर दिया है, बहुत ही जल्दी वो परफ्यूम आ जाएगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था न्यूड परफ्यूम के मैनहट्टन हिल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसा मुझे लगा वैसा मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें। मैं अक्सर नए परफ्यूम्स, अनजाने परफ्यूम्स, अनसुने परफ्यूम्स के बारे में बताता हूं। बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम्स के बारे में तो सब लोग बताते रहते हैं, मैं भी बताता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बताऊं जिनको आप देखते तो हैं लेकिन डरते हैं कि इन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो आपकी उसी दुविधा को दूर करने के लिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले जब मैंने परफ्यूम्स को लेना शुरू किया था तो मेरे सामने भी यही सवाल खड़ा हो जाता था कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, नीचे जो रिव्यूज लिखे हुए हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें मंगाता था तो वो परफ्यूम वैसे नहीं निकलते थे जैसे वो दिखते थे या जैसे उनके बारे में रिव्यूज लोग करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है इस तरह के परफ्यूम्स को लेने में, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो आपकी उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं अनजाने, अनसुने और नए परफ्यूम्स के बारे में ज्यादा बताता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी मस्ट एंड हार्बर के वुड्स परफ्यूम के बारे में आपको बताऊंगा। चलता हूँ, नमस्कार।